नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसके अंदर अपने यूनिट 6 को कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 6 के अपने एग्जाम्पल कर लिए, यूनिट 6.1 और उसके बाद में अपने विविध प्रश्नमाला को भी पूर्ण कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 यानी सर्वसमीकाएँ। इस सर्वसमीकाओं के अंदर से अपने एक 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने जो जितनी भी थ्योरी कंसेप्ट थी वो यूनिट 6 के जो शुरुआत के पार्ट हैं उनके अंदर कंप्लीट करवा दिए। तो आप पहले उनका अध्ययन करें, उसके बाद में आप यूनिट 7 के अंदर आएँ। तो अपने आज अध्ययन करने जा रहे हैं किसके बारे में? सर्वसमीकाओं के बारे में। यूनिट नंबर अपनी कौन सी है? 7, यानी प्रश्नावली कौन सी? 7। प्रश्नावली है 7, जिसका नाम क्या है अपने? सर्वसमीका। सर्वसमीकाएं मतलब सर्वसमीका का अर्थ क्या है? सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसी समीका, ऐसी समीका। और इसके अंदर क्या दिए मिलेंगे अपने को? चरपद मिलते हैं। क्या मिलते हैं रे? चरपद, चरपद मिलेंगे, ठीक है। और इन चरपदों के लिए सर्वसमीका क्या होगी कि ऐसी समीका जिसके अंदर आने वाले सभी चरपद, सर्वसमीका जिसके अंदर आने वाले या जिसके अंदर आए हुए सभी चरपद क्या हो, उनका सभी चरपदों की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो? समान हो। जिस प्रकार अपने सर्वसमीकाएं कैसे? बीजगणित के अंदर देखो। किसके अंदर? बीजगणित के अंदर। बीजगणित के अंदर मैंने आपको जो बीजगणित के सूत्र बोले थे, मैंने जब यूनिट 6 का अपना पार्ट कर रहे थे, यूनिट 6 का जो अपना थ्योरी कंसेप्ट कर रहे थे 6 और 7 का साथ में, तब मैंने आपको वहाँ पे सूत्र लिखाए थे लगभग 5 या फिर 6। तो उनके अंदर अपने लिखा था a + b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर लिखा था, a - b की होल स्क्वायर लिखा था। तो ये भी क्या है? एक सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका। तो ऐसी समीका जिसके लिए उसके अंदर आने वाले सभी जो चर हैं उनकी वैल्यू क्या हो, जो वैल्यू है वो क्या हो? समान हो। तो वो क्या होगी? सर्वसमीका। ये अपने याद रहे ना रहे इसमें अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को मात्र क्या ध्यान में रखना है? जो शुरुआत के अंदर मैंने बेसिक कंसेप्ट करवाया था वो आपको क्लियर करना है। तो इसके अंदर अपने क्या करना पड़ेगा? जो सर्वसमीकाओं से संबंधित अपने जो सवाल है उनको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, मैं थोड़ा रिविजन कर देता हूँ कौन कौन सी बातें आपको इनके अंदर याद रखनी है। आपको याद रखना है भुजाओं के अंदर संबंध, और जो सर्वसमीकाएं थी अपनी 3 मेन सर्वसमीका थी और 3 से अपने 2-2 सर्वसमीकाएं और निकाल लेते हैं के द्वारा। तो 3 + 6 यानी कितनी हो गई? 9। तो 9 तो आपको सर्वसमीका याद रखनी है। भुजाओं के अंदर संबंध आपको याद रखना है, और जो पूरक कोणों में संबंध था वो पूरक कोणों के संबंध आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको जो मैंने सर्वसमीकाओं के सूत्र लिखाए थे, मैं इनको सीधा सूत्र बोलूंगा, सर्वसमीका नहीं बोलूंगा, है ये सर्वसमीका ही है। तो ये जो सूत्र हैं बीजगणित वाले, उन सूत्रों को भी अपने याद रखना है। अब सिद्ध करने वाले सवाल आप करोगे कैसे? देखो यहाँ पे आपको क्या होगा? LHS के अंदर कोई मान दिया गया होगा और RHS के अंदर कोई मान दिया होगा। इस LHS के मान को RHS के मान के क्या लाना है? बराबर लाना है। तो कभी कभी अपने को क्या मिलेगा? LHS को हल करते ही कौन सा मान मिल जाएगा? RHS मिल जाएगा। लेकिन कई बार अपने को क्या करना पड़ेगा? LHS से सीधा RHS का मान नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो अपने करेंगे कि LHS है उसको अपने LHS को हल करेंगे। LHS क्या होगा? अंत में अपना सामान्य मान आ जाएगा, उसको आगे हल अपने नहीं कर सकते। आगे हल करके या फिर जैसे मान लो अपने पास आ गया कहीं पे मान 1 + cos A। अब देखो ये अपने ऐसे लग रहा है कि आगे हल नहीं होगा, हो रहा है कि आगे हल नहीं हो रहा, न इसके अंदर कोई प्रीमियर करना है, न कोई अपने LCM है। तब अपने क्या करते हैं? RHS के पास जाएंगे। यानी जब आपको लगे कि LHS इससे अधिक हल नहीं होगा तो आप किसके पास चले जाओ? RHS के पास चले जाओ, और RHS को आप क्या करो? हल करो। तब अपने RHS का मान और आ जाएगा, और तब अपने RHS और LHS क्या मिल जाएंगे? बराबर मिल जाएंगे। इसको भी अपने हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऐसा लगे ना कि आप इसको आगे हल नहीं कर सकते, आप कौन से पक्ष के पास चले जाओ? RHS के पास। RHS हल करोगे तो वही मान LHS वाला अपने किसके अंदर मिल जाएगा? RHS के अंदर। इसको हल करना चाहो तो यहाँ पे फिर संयुग्मियों से गुणा होता है। किससे? संयुग्मी से। किससे गुणा होगा? संयुग्मी से गुणा। इस संयुग्मी से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा। जैसे 1 - cos A बटा 1 - cos A, इस प्रकार अपने को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो भी अपना क्या आ जाएगा? RHS आ जाएगा। तो क्या करेंगे? अब आपको सिद्ध करने वाले सवालों के अंदर में एक
थोड़ी सी छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। उसके आधार पे आप कभी कभी क्या होता है कि अपने सवाल स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि अगर मैं सवाल स्टार्ट कर दूँ तो आगे मैं अंत तक ले जा सकता हूँ। तो इस जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, इससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि इस सवाल को मैं अपनी तरफ से कितने प्रकार से हल कर सकता हूँ। आपको टाइप मिल जाएंगे कि मैं 2 प्रकार से हल कर सकता हूँ, 3 प्रकार से हल कर सकता हूँ। तो उसको आप एक तो आपको ये फायदा रहेगा कि आप सवाल स्टार्ट कर लोगे, और उसके बाद में एक फ़ायदा ये मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस सवाल को कितने टाइप से कर सकता हूँ। हो सकता है कि एक टाइप अपने को ऐसा मिले जिससे सवाल छोटा हो, एक टाइप उसके अंदर ऐसा मिल जाए कि सवाल क्या हो, बड़ा हो। तो अपने को ये ध्यान में रखना, अपना सवाल स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन साथ में ये ध्यान में रखेंगे कि अपना जो हल है वो हल बड़ा न हो। तो इसके लिए आप क्या ध्यान में रखोगे, इसके अंदर अपने कितने त्रिकोणमिति अनुपात थे, 6। आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है, जब भी आपको सवाल सिद्ध करना हो तो पहली बात आप ये ध्यान में रखो कि अपने कौन सा पक्ष हल करने के लिए चलते हैं, पहले LHS को हल करते हैं। किस पक्ष को हल करते हैं, LHS को। तो आपको इस LHS के अंदर पहले ये देखना है कि जो मान दिया गया है, उसके अंदर कहीं सर्वसमीका या फिर जो बीजगणित वाली अपनी जो सर्वसमीका थी उनको मैं क्या लिख दूं, सूत्र लिख दूं। क्या नाम लिख रहा हूं, सूत्र। उनको मैं सूत्र बोलूंगा, ठीक है। तो जो अपने मान दे रखा है LHS के अंदर, उस मान के अंदर कहीं सर्वसमीका या सूत्र तो नहीं लग रहा है। क्या सर्वसमीका या सूत्र तो नहीं लग रहा है। यदि अपने उस LHS के अंदर कहीं सर्वसमीका लग रही है या सूत्र लग रहा है तो अपने पहले क्या लगाओगे आप, सर्वसमीका या फिर सूत्र लगाओगे। तो यहीं से अपना सवाल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और अपना टाइप कौन सा हो गया, फर्स्ट, यानी फर्स्ट तरीके से आप कर सकते हो सकता है वो बड़ा भी हो जाए या फिर क्या हो जाए, छोटा। तो सर्वसमीका या सूत्र लग रही है तो आप क्या लगाओ, सर्वसमीका या फिर सूत्र। यदि आपने देखा कि उस सवाल के अंदर सर्वसमीका ही नहीं लग रही है, सूत्र भी नहीं लग रहा है, मतलब जैसे कहीं पे सर्वसमीका आप देखो, त्रिकोणमिति के अंदर सर्वसमीका कब लगेगी, आप पहचान सकते हो कब लगेगी, जब अपने साइन का स्क्वायर दिया हुआ है, कोस का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी त्रिकोणमिति अनुपातों का वर्ग दिया हुआ है, तब अपने क्या होगा, सर्वसमीका पक्की लगेगी। ठीक है। सूत्र में किसको बोल रहा हूँ, सर्वसमीका ही थी वो अपने बीजगणित के अंदर a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। जो अपने सूत्र हैं, यदि सूत्र लग रहे हैं कहीं पे अपने, जैसे अपना आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, तब अपने वहां पे क्या लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। तो कहीं पे अगर सर्वसमीका लग रही है या फिर सूत्र लग रहा है तो अपने क्या करो, सर्वसमीका या सूत्र लगाओ। यदि अपने को सवाल के अंदर सर्वसमीका भी नहीं दिखी, सूत्र भी नहीं दिखा, तब अपने सेकंड स्टेप पे आएंगे। क्या देखेंगे कि अपने उस जो मान दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, उसको किसके अंदर बदल लो, साइन और कोस के अंदर। उस वैल्यू को आप किसके अंदर बदल लो, साइन और कोस के अंदर। आपने देखा कि LHS का जो मान दे रखा था वो न तो साइन, LHS का जो मान दे रखा है वो साइन कोस में बदला हुआ है, किसके अंदर है, साइन कोस के अंदर है। तो मैंने पहली स्टेप लगा के देखी उस सवाल के अंदर की सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका लगाऊंगा या फिर सूत्र, तो उसके अंदर न तो सर्वसमीका लगी न सूत्र लगा। फिर आप दूसरी स्टेप के अंदर आओ, क्या होगा, आप फिर देखोगे मेरे को सवाल स्टार्ट करना है तो फिर इसको मैं साइन कोस के अंदर बदल दूं। तो अगर साइन कोस के अंदर बदला हुआ है तो फिर बदलेंगे थोड़ी, बदला ही हुआ है वो पहले से। तो फिर अपने अगला काम करेंगे क्या, फिर अपने देखेंगे कि LCM लें। क्या लें, LCM यानी लघुत्तम। अगर वहाँ पे सवाल के अंदर लघुत्तम नहीं लिया हुआ है आपका तो फिर सवाल आप स्टार्ट करना कहाँ से शुरू कर दे, LCM से, यानी वहाँ पे आप क्या ले, LCM। अगर LCM भी लिया हुआ है तो फिर अभी तक अपना सवाल स्टार्ट नहीं हुआ। आपने देखा सर्वसमीका सूत्र नहीं दिया हुआ है तो आप अगली स्टेप पे आओ, साइन कोस में बदलो। अगर बदला हुआ है तो फिर अगली स्टेप पर जाओ, किस पे, कि LCM लेंगे। तो LCM भी लिया हुआ है तो फिर मैं अगली स्टेप पे जाऊँगा सवाल स्टार्ट करने के लिए। फिर अपने क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन। क्या देखेंगे रे, कॉमन। कॉमन मतलब उसका HCF को, कॉमन मतलब HCF यानी मैच है। जैसे अपना ऐसे दे दिया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना है, साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, 1 और 1 2। इसमें साइन क्यूब थीटा है, इसमें साइन थीटा है। तो साइन की कितनी घात कॉमन आएगी, 1 घात, यानी साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ गया तो कितना बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर अपने सवाल स्टार्ट करना है, क्या करना है, सवाल स्टार्ट करना है तो सर्वसमीका है या फिर सूत्र लग रहा है तो वहाँ से स्टार्ट कर दें। अगर नहीं लग रहा है तो अपने दूसरी स्टेप पर जाएं। फिर भी अपने स्टार्ट नहीं हुआ तो तीसरी स्टेप पे, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है सवाल तो अपने कौन सी स्टेप पे जाएंगे, चौथी पे। यानी वहाँ पे क्या लेकर देखेंगे, कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो अपना वहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपने अगले स्टेप पर जाएंगे, किस पे, हरों का क्या करो आप, परिमेयकरण। अगली स्टेप देखेंगे कहीं हर किसके अंदर नहीं दिया हुआ है, अगले स्टेप देखेंगे कि कहीं अपने हर है जो रूट के अंदर तो नहीं दिया हुआ है। अगर रूट के अंदर दिया हुआ है तो अपने क्या करेंगे, वहाँ पे हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हरों का
प्रीम्यकरण। जैसे ही हरों का प्रीम्यकरण करोगे तो अपना सवाल वहां से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो सवाल स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, शुरू रश्मिका देखोगे कि लग रही है या फिर नहीं। अगर नहीं लगी तो फिर साइन कोस में बदलेंगे, साइन कोस में बदला हुआ है तो फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी लिया हुआ है तो अपने देखेंगे कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कॉमन भी लिया हुआ है तो अपने देखेंगे कि हरों का प्रीम्यकरण कर दें, यानी हर है जो रूट के अंदर दिया हुआ है तो उसका क्या कर दो, प्रीम्यकरण। यानी अब मैंने देखा कि हरों का जो हर है वो अपने रूट के अंदर नहीं दिया हुआ, यानी हर का प्रीम्यकरण मेरे को नहीं करना है। तब क्या करें, तब अंतिम होगा कि जो LHS है यानी अपना जो वाम पक्ष है उसको आप किसके अनुसार बदल लो, RHS के अनुसार बदल लो। किसके अनुसार, RHS के अनुसार। LHS को किसके अनुसार बदलना है, RHS के अनुसार बदलना है, ठीक है। यानी LHS बायां पक्ष के जो मान है उसको RHS के अनुसार बदलो। यानी अगर RHS का मान tan कोट में है तो LHS का मान किसके अंदर बनाना पड़ेगा, tan कोट में। अगर RHS का मान sin कोस में है तो आपको LHS भी किसके अंदर बनाना पड़ेगा, sin कोस में। अगर आपका RHS का मान कोट कोसेक इसके अंदर है या सेक कोसेक उसके अंदर है तो आपको किसके अंदर बनाना पड़ेगा, LHS को किसके अंदर बनाना पड़ेगा, कोट और कोसेक के अंदर, ठीक है। आप ध्यान में रखना है ये कि पहले अपनी बात क्या है, सिद्ध करना है सवाल। तो आप स्टार्ट करने के लिए क्या देखोगे, अगर सर्वसमीका लग रही है तो आप क्या करोगे, सर्वसमीका लगा दो। ये भी नहीं लगी तो फिर अपने दूसरी स्टेप साइन कोस। स्टेप याद कीजिए, पहले सर्वसमीका या सूत्र, दूसरी बार अपने क्या देखते हैं, साइन कोस, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद अपने कॉमन, उसके बाद अपने 5 नंबर कौन सा, हरों का प्रीम्यकरण, और 6 नंबर पे अपना कौन सा है, LHS को RHS के अनुसार बदलना। ये आपके याद होनी चाहिए। अब सवाल अपने जब सिद्ध करेंगे तो इनसे ही देखेंगे कि किस से अपना सवाल स्टार्ट हो रहा है, जिससे होगा उससे अपने सवाल क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अगर किसी सवाल के अंदर अपने देखेंगे कि इनमें से कोई 3 स्टेप लग रही है तो उस सवाल को अपने कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, 3 प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना उदाहरण नंबर 1, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1। किस यूनिट के अंदर, अपने यूनिट नंबर 7। और जितना भी जो अपना थ्योरी कंसेप्ट था वो अपने यूनिट 6 के जो शुरुआती पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3 वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अपना उदाहरण नंबर है कौन सा, 1, यूनिट 7 के अंदर है अपना एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कोसेक थीटा सेक थीटा, बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। तो क्या करेंगे, अब देखो इस सवाल के अंदर स्टार्ट करें, इस सवाल को शुरू करना है अपने, हल को क्या करना हल करना चाहते हैं, यानी शुरुआत करो इसकी। कौन सा पक्ष लेंगे पहले ये बताओ, LHS का। ये क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि कोट प्लस टेन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। यानी LHS की वैल्यू को किसके बराबर लाना है, RHS की वैल्यू के। तो अपने कौन सा पक्ष लेंगे, LHS लेंगे। और LHS है क्या, कोट थीटा गुणा कोट थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो है। LHS अपना क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो LHS के अंदर देखो कहीं सर्वसमीका लग रही है क्या, कोट का स्क्वायर थोड़ी है, कहीं कोट का स्क्वायर नहीं है, टेन का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब सर्वसमीका तो नहीं लग रही है। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर सूत्र लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा। तो फिर तीसरी स्टेप अपनी क्या थी कि उसको किसके अंदर बदल लो। पहले तो अपना था कि सर्वसमीका या फिर सूत्र लग रहे हैं तो सर्वसमीका या सूत्र लगाओ, तो नहीं लग रहे हैं। दूसरा था अपना सवाल स्टार्ट करने के लिए, सवाल शुरू करने के लिए क्या कि उसको साइन कोस के अंदर, अगर साइन कोस के अंदर नहीं बदला हुआ है तो आप उसको किसके अंदर बदल लो, साइन कोस के अंदर। अगर बदला हुआ है तो फिर आप देखोगे उसका क्या लो, एलसीएम। अगर एलसीएम भी लिया हुआ है तो आप क्या देखते हैं, कॉमन को। अगर कॉमन भी लिया हुआ है तो हम हरों के प्रीम्यकरण की ओर देखते हैं। हरों का प्रीम्यकरण अगर दिया हुआ है यानी किया हुआ है, हर का प्रीम्यकरण अपने को नहीं करना है, तब अपने अगले स्टेप पे जाएंगे, कौन से पर कि LHS के वैल्यू है उसको RHS की वैल्यू की तरह अपने बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो साइन कोस के अंदर बदला हुआ है क्या, सर्वसमीका और सूत्र तो नहीं लग रहे हैं। फिर मैं अगले स्टेप के अंदर गया कि सवाल स्टार्ट कैसे करूँ, फिर मैंने देखा इस मान को मैं किसके अंदर बदल सकता हूँ, साइन और कोस के अंदर। तो आप किसके अंदर बदल लो, साइन और कोस। तो बताओ कोट थीटा की जगह कितने लिख सकते हो आप, मैंने बताया था शुरुआती पार्ट के अंदर यूनिट 6 के अंदर क्या लिखा था, कोट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर मैंने आपको सूत्र लिखाया था कोस थीटा बटा साइन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या लिखाया था, टेन का मान भुजाओं के अंदर और कोणों के अंदर दोनों के अंदर जो संबंध है टेन का किसके साथ होता है, कोट के साथ ही होता है।
भुजाओं में तो tan का संबंध कोट के साथ व्युत्क्रम और कोणों के अंदर कैसे था 90 माइनस, यानी tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मेरे को tan का मान चाहिए भुजाओं के संबंध के आधार पे। तो जो tan का मान है वो क्या है, कोट का व्युत्क्रम। tan का संबंध कोट के साथ और था कैसे, भुजाओं में, दूर का था लेकिन कैसे था, व्युत्क्रम। तो tan का जो मान है वो कोट का क्या है, व्युत्क्रम, यानी क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो क्या लिखोगे आप, कोट थीटा की जगह क्या लिख दोगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये लीजिए कोट थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सूत्र लिखे थे अपने। और टेन थीटा की जगह आप कितना लिखोगे, टेन थीटा की जगह में लिखा था साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये तो लिखे थे अपने सूत्र की, कोट थीटा बराबर लिखाया था मैंने कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर लिखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो अपना लघुत्तम कितना आ रहा है रे, जब भी आप साइन कोस के अंदर बदलोगे ना, जब भी आप साइन कोस के अंदर बदलोगे तो उसके बाद, उसके तुरंत बाद में अगली लाइन अपनी क्या होगी, एलसीएम की होगी, यानी अपने को क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। और जहां पे आप यदि सर्वसमीका लगाओगे, ये लगभग अपने कितने सवालों के अंदर, अगर आपने अपने 100 सवाल है तो उनके अंदर 95 सवालों के अंदर आप ध्यान में रखोगे कि अपने सिलेबस के अंदर जो सवाल दे रखे हैं उनके अंदर जब भी आप सर्वसमीका लगाओगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सर्वसमीका थी नहीं, वो सर्वसमीकाएं, उनके अंदर जब आप वो सर्वसमीका लगाओगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो तुरंत बाद में उनके आपके सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। और सूत्र आप लगा रहे हो तो उसके बाद में अपने लगभग चांस रहेगा कि अपने क्या लगेगी, फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों वाली सर्वसमीका लगेगी। साइन कोस में बदला है तो एलसीएम, और अगर अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्वसमीका लगाए तो वो बीजगणित वाले अपने सूत्र, और अगर अपने सूत्र लगाए हैं तो उसके बाद वाली लाइन में पक्का ही क्या लगेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्वसमीका। तो साइन और कोस का यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा, साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा, साइन और कोस। यहाँ पे साइन थीटा है और कोस थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इस एलसीएम के अंदर आप साइन थीटा का भाग दो, कितनी बार गया, कोस थीटा बार। जितनी बार भाग गया है कोस थीटा, यानी कितनी बार भाग गया कोस थीटा बार, उस भागफल को आप अंश से गुणा करवाना है। तो भागफल आया मेरा कोस थीटा, उस कोस को मैंने ऊपर वाले कोस से गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। इस एलसीएम के अंदर साइन थीटा का भाग दिया तो इस साइन ने इस साइन को कैंसिल किया, भागफल आया कोस, और कोस को ऊपर वाली संख्या यानी ऊपर वाले वैल्यू से गुणा करवाया, कोस इंटू कोस यानी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इस एलसीएम के अंदर मैंने अब इस हर का भाग दिया है, साइन इंटू कोस के अंदर कोस का भाग दिया, कितनी बार गया, साइन बार। साइन को ऊपर वाले अंश से गुणा कराओ तो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने बेसिक थ्योरी कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ा था सर्वसमीकाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह अपने कितने लिख सकते हैं, एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, एक। और बट्टे के अंदर कितना है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। क्यों लिखा रही है, एक कहां से आया, तो मैं लिखूंगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। ये सर्वसमीका मैंने पहले जो यूनिट 6 के जो पार्ट थे शुरुआत के, उसके अंदर मैंने सारा बेसिक करवाया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, एक। अब देखो अगर अपने ऐसे है 1/x गुणा वाई, 1/x गुणा वाई, इसको अपने ऐसे नहीं लिख सकते, कह रहे 1/x इंटू 1/y, 1/x इंटू वाई को मैंने कितना लिख दिया, 1/x इंटू 1/y। देखो अपने सही लिखा है गलत लिखा, वापिस गुणा कराओ, 1 को 1 से गुणा करवाया तो कितना आया, 1, और x को y से गुणा करवाया तो कितना आया, x इंटू वाई। तो इस देखो कितना है, 1/x इंटू वाई, उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/x इंटू 1/y। तो यहाँ पे कितना है, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको कितने लिख दें, 1 के बट्टा में कितना लिख दिया, 1 के बट्टा में कितने लिख दिया, साइन थीटा, और गुणा 1 के बट्टा में कितने लिख दिया, कोस थीटा। अगर ऐसा दिया हुआ कैसे, अगर अपने ऐसे दे दे कि 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/x प्लस 1/y। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते, वापिस हल करके देखो आप, x और y का एलसीएम आएगा xy। इस एलसीएम के अंदर आप x का भाग दोगे तो y बार y को ऊपर वाले 1 से गुणा करवाया तो
y, फिर एलसीएम के अंदर आप y का भाग दोगे तो कितनी बार गया x बार, और x का आप अंश से गुणा करवाओगे तो कितना आया x। तब ये बन रहा है। तो इस मान से और अपने ये मान नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इस मान से वापस ये मान नहीं आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है? y प्लस एक्स बटा एक्स y। तो नीचे अपने किसके अंदर था? ये गुणा के अंदर था, तब अपने अलग अलग लिख दिया। तो इसको मैंने कितना लिखा? 1 बटे साइन थीटा गुणा 1 बटे कोस थीटा। वापिस हल करके देखो ये ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अपने सही किया है, वरना गलत। तो 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा। तो 1 का 1 से गुणा 1, फिर बटे के अंदर साइन थीटा का गुणा किसके साथ? कोस थीटा के साथ। तो कितना बना? साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो सही लिखा गलत? सही लिखा है। तो 1 बटे साइन थीटा कितना होता है? 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा कितना हुआ? अपना LHS का मान चल रहा है, तो LHS बराबर यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे आप 1 बटे साइन थीटा कितना हुआ? कोसेक थीटा। ठीक है। और गुणा के अंदर तो ये लीजिए गुणा 1 बटा कोस थीटा कितना हुआ? सेक थीटा। तो ये कितना आ गया? सेक थीटा। यानी LHS की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? कितनी आई? कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। और RHS की भी वैल्यू कितनी है? कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। यानी LHS का जो मान था वही मान किसका है? RHS का है। LHS की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी सिद्ध कर दी अपने? RHS की। तो यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है। तो अपने क्या हो गया सिद्ध? तो अपने क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है। क्या किया आपने? आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अपने जो LHS की वैल्यू है उस LHS की वैल्यू को आप लिखो। आपको सवाल स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको 5 स्टेप बता दी। क्या? या तो वहाँ पे सूर्यसमीका या सूत्र लगेंगे, या फिर क्या लगेगा? साइन कोस के अंदर बदल देंगे, या फिर LCM लेना पड़ेगा, या अपने को कॉमन लेना पड़ेगा, या फिर अपने को हरों का परिमेयकरण करना है। अगर इतना भी कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने को इतना कुछ नहीं हो रहा तो आप समझ जाना वहाँ पे सवाल के अंदर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मतलब फिर अपनी अंतिम स्टेप काम आएगी कौन सी? जो RHS है उस RHS के अनुसार अपने किसको बदल लो? LHS के अंदर। मतलब RHS अगर अपने किसके अंदर है? tan और sec में, तो अपने LHS को भी आप किसके अंदर बदलो? tan और sec में। ठीक है। अब अपने चलो उदाहरण नंबर किसके अंदर? 2 के अंदर। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। ये सिद्ध करने वाले सवाल आप तभी सीख पाओगे जब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, भुजाओं में संबंध, सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों में जो संबंध है वो संबंध, यानी वो सभी जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको क्लियर याद होना चाहिए, तब आप इन सवालों को सिद्ध करने वाले सवाल आप कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है अपना कौन सा? उदाहरण नंबर 2 दे रखा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। उदाहरण नंबर 2 है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और फिर गुणा के अंदर दे रखा है 1 + sin थीटा। कितना? गुणा के अंदर दिया है 1 + sin थीटा, और फिर गुणा के अंदर है 1 - sin थीटा, और बराबर सिद्ध कितना करना है? 1। कितना सिद्ध करना है? 1। क्या दे रखा है अपने कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा गुणा 1 + sin थीटा, और गुणा के अंदर अपने 1 - sin थीटा, और सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो अब अपने देखो सवाल को स्टार्ट करें तो कौन सा पक्ष लेंगे अपने? LHS। कौन सा? LHS। तो मेरा LHS है कितना? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा गुणा 1 + sin थीटा गुणा 1 - sin थीटा। ये किसका मान है? LHS का। और इस LHS की वैल्यू कितनी लानी है? 1 लानी है। तो मैंने LHS का मान लिख दिया। अब देखो सवाल को कैसे स्टार्ट करें। मैंने कहा था अगर सवाल के अंदर आपके सूर्यसमीका लग रही है तो आप क्या लगा दो? सूर्यसमीका। इस सवाल को अपने साइन कोस में भी बदल के कर सकते हैं। क्यों? देखो tan को साइन कोस में बदला हुआ है क्या? नहीं बदला हुआ। तो आपको tan को किसके अंदर बदल लो? साइन कोस के अंदर। फिर आप क्या लोगे? LCM लोगे, तो भी अपना क्या हो जाएगा? 1 सिद्ध हो जाएगा। जितनी अपनी स्टेप लग रही है सवाल स्टार्ट करने के लिए, मैंने सवाल शुरू करने के लिए कितनी स्टेप बताई थी आपको? 6 बताई थी। यदि कोई सवाल के अंदर सवाल शुरू करने के लिए उन 6 स्टेप से अगर आपके 3 स्टेप लग रही हैं तो आप समझ जाना उस सवाल को अपने कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सवाल अपना थोड़ा एक टाइप छोटा हो और 2 टाइप अपने क्या हो? बड़े हो, लेकिन उन सवालों को अपने कर कितने प्रकार सकते हैं? फिर 3 प्रकार से। तो ये सवाल दे रखा है, तो मैंने देखा कि भी इस सवाल के अंदर कहीं पर अगर सर्वसमीका या सूत्र लग रहा है तो मैं पहले क्या लगाऊंगा? सर्वसमीका या सूत्र। तो देखो सर्वसमीका का अपना पता कैसे चलेगा? त्रिकोणमिति वाले की। अगर त्रिकोणमिति अनुपात का आपको कहीं स्क्वायर दे रखा है तो आप समझ जाना वहां पे आप क्या लगा सकते हो? सर्वसमीका।
तो ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आप जगह कितना लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सर्वसमीका के अंदर मैंने लिखाया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखो गुणा के अंदर कितना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, सर्वसमीका के अंदर अपने लिखा था, 2 नंबर सर्वसमीका लिखी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि यदि कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो आप सवाल के अंदर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। अगर सवाल के अंदर सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो आप उसकी जगह कितना लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी जगह कितना लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। एक ये और देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यदि दो संख्याएं आपस में एक बार जोड़ कर दी गई हैं, एक बार घटा कर दी गई हैं और आपस में किसके अंदर है, गुणा के अंदर। किसके अंदर है, कोष्टक अपने साथ किसका चिन्ह रखता है, गुणा। तो यदि दो संख्या आपस में जोड़ में है और घटाओ में है और गुणा के अंदर हैं, तो फिर वहां पे अपने सूत्र कौन सा लगता है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a की जगह 1 है, b की जगह क्या है, साइन। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी कितना बनेगा फिर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, इसकी जगह आप कितना लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह कितना है, साइन, कितना, साइन थीटा। तो a स्क्वायर क्या दे रखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, b की जगह साइन थीटा और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कारण लिखो यहाँ पे, क्या कारण था, एक तो अपने ये लिखा कि क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ करवाया था मैंने ये बेसिक सब, यूनिट जब 6 स्टार्ट की थी उससे पहले करवाया था। यूनिट 6 के जो अपने पार्ट दे रखे हैं अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके अंदर मैंने कंप्लीट करवाया था। यूनिट 6 और 7 का जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी जो काम में आ रही हैं वो सब मैंने पहले एक साथ करवा दी थी। तो जिसने भी वो नहीं देखा है पार्ट पहले उनको देखे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। एक तो कारण ये होगा, एक कौन सा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसलिए दूसरा अपना कारण है क्योंकि दूसरा कारण है क्योंकि a प्लस बी और गुणा के अंदर है a माइनस बी। तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने दो क्या थे, कारण मैंने लिख दिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, उसका कारण लिख दिया। a प्लस बी गुणा a माइनस बी की जगह मैंने इतना क्यों लिखा, वो भी लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसके जगह अपने कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह साइन था, तो साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो, भुजाओं के संबंध में। देखो अगर आपके भुजाओं में संबंध सर्वसमीकाएं वो सब भी याद है तो आप इन जो सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के जो सवाल है वो आप आसानी से सीधे कर सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो, भुजाओं के संबंध में बताओ। सेक का जो मान था वो किस से संबंधित था, कोस से संबंधित था। भुजाओं के अंदर सेक का संबंध किसके साथ था, कोस के साथ था। और किस प्रकार था, व्युत्क्रम था। तो यानी सेक का जो मान है वो कोस का व्युत्क्रम है, मतलब 1 बटा कोस थीटा के क्या है, बराबर। तो आप सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 बटा कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे सेक का क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर होगा और कोस का भी क्या होगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो अपने कितना होता है, 1 ही होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितने लिख सकते हो, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। आगे अपने क्या है, गुणा। अब देखो मैंने कहा था कि अगर सूत्र लग रहा है, यानी बीजगणित के जो सूत्र लिखाए थे मैंने, अगर उनमें से कोई सूत्र लग रहा है तो उसके बाद अपने सर्वसमीकाओं के लगने के चांस रहेंगे। अगर सर्वसमीका लग रही है तो उसके बाद त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इनकी सर्वसमीका लग रही है तो उसके बाद अपने क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले अपने सूत्र लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। अब अपने इसकी सर्वसमीका लगा दो, कौन सी, त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था अपने, कोस स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका लिखी थी अपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये तो अपनी मेन सूर्यसमीका थी। फिर अपने पक्षांतरण किया था तब अपने कितनी बनी थी कि यदि कहीं सवाल के अंदर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसके बराबर अपने कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपना बना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन सूर्यसमीका क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और पहली सूर्यसमीका आपने ये लिखी थी। इसके पक्षांतरण से अपने कितने सूर्यसमीका और लाए थे 2 लाए थे। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। कारण लिखना पड़ेगा आपने जहां पे अपने लिखा है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये कोस स्क्वायर थीटा क्यों आया इसका कारण इस लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कारण 5 लाइन के बाद में लिख रहे हैं। जहाँ पे अपने लिखा है उसका कारण वहीं पर देना है। तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है तो इसका कारण मैं इस लाइन के अंदर ही दूंगा। क्या लिखूंगा कि क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके बराबर कितना लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये गुणा और भाग के अंदर है तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा रे 1 बचेगा। किसका मान आया है LHS का। RHS का कितना है RHS का भी अपना कितना है 1। तो अतः LHS बराबर क्या हुआ RHS और यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। ये अपने क्या हो गया सिद्ध। समझ में आई बात कैसे। देखो जो LHS अपने दे रखा है उसके अंदर सर्वसमीका लग रही। तो मेरी पहली स्टेप यही थी सवाल स्टार्ट करने की, मैंने यही लिखाई थी कि अगर आप सवाल स्टार्ट करो सर्वसमीका लग रही है, सूत्र लग रहे हैं बीजगणित वाले, बीजगणितीय सर्वसमीका लग रही है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग रही है। यानी अगर बीजगणितीय सर्वसमीका थी उसका मैंने नाम सीधा क्या ले लिया है सूत्र ले लिया है। और इन त्रिकोणमिति वाले को क्या कह देंगे अपने त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं कहेंगे और जो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं उसकी जगह मैं क्या नाम यूज कर रहा हूं सूत्र। तो अगर सर्वसमीकाएं सूत्र अपने लग रहे हैं तो उनको लगाएंगे, वो नहीं लगेंगे तो उसके बाद में साइन कोस को बदलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्वसमीका लगा दी और जो सूत्र लग रहा था उस सूत्र को लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया इसको कोस साइन कोस के अंदर बदल लिया। यानी सेक थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको हल किया तो आया कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कैंसिल। कितना बचा अपना 1 और 1 ही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है। इस सवाल को अपने और कैसे कर सकते हैं साइन कोस के अंदर भी बदल सकते हो आप। टेन थीटा की जगह कितना लिखोगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। लेकिन टेन का क्या है वर्ग है, टेन का क्या है वर्ग। तो क्या लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लोगे आप एलसीएम और हल करोगे तो भी अपने कितना आएगा LHS की वैल्यू 1 आएगी। फिर भी अपना क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। जितनी अपने सवाल स्टार्ट करने के लिए स्टेप लग रही है उतनी प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है कि एक प्रकार से एक स्टेप लगने पर सवाल थोड़ा बड़ा हो जाए, एक से छोटा। अब अपना है उदाहरण नंबर कौन सा 2 हो गए। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 तीसरा उदाहरण दे रखा है अपना 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा। फिर प्लस के अंदर कितना दिया 1 बटा माइनस साइन थीटा। 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा और बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने दे रखा है क्वेश्चन। अपने कौन सा पक्ष लेंगे LHS। ये करा है इस LHS की वैल्यू को कितना लाकर दिखाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS की वैल्यू को कितना लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो कौन सा पक्ष लेंगे LHS। तो LHS कितना है 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा। फिर प्लस 1 बटे 1 माइनस कितना साइन थीटा। यही तो LHS। इस LHS की वैल्यू अपने को कितने लानी है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने सवाल स्टार्ट करें। बताओ यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है क्या, यहाँ पे कोई सर्वसमीका या सूत्र। तो आप कहोगे ये रहा सूत्र a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी देखो एक के अंदर साइन थीटा जोड़ रहे हैं फिर एक के अंदर साइन थीटा घटा रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यदि अपने 2 मान है वो जुड़े नहीं घटे नहीं तो उसको आप हमेशा किसके अंदर रखो कोष्टक के अंदर रखो। तो मैंने किसके अंदर रख दिया है कोष्टक के अंदर। 1 के अंदर साइन थीटा जुड़ता है क्या कभी नहीं जुड़ता। तो फिर अपने किसके अंदर रखा कोष्टक के अंदर। इसको भी मैंने किसके अंदर रखा कोष्टक के अंदर। तो यहाँ पे कोई सर्वसमीका लग रही है क्या नहीं लग रही। सूत्र आप कहोगे ये रहा सूत्र a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन वो सूत्र क्या था a प्लस बी गुणा के अंदर क्या हो a माइनस बी। तो ये मान और ये वैल्यू आपस में गुणा के अंदर है क्या, ये वैल्यू अपनी अलग है फिर प्लस है फिर ये वैल्यू अलग है। यानी अपने कितने पद है यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं। तो ये तो दोनों गुणा के
अंदर नहीं है, तो सर्व समीका अपनी नहीं लगेगी। फिर दूसरी स्टेप थी अपने सवाल स्टार्ट करने की, साइन कोस के अंदर बदल ले, तो साइन कोस के अंदर बदला ही हुआ है, क्या बदल ले। फिर तीसरा अपना क्या था कि एलसीएम लें, तो देखो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, क्या एलसीएम लिया हुआ है क्या, यहाँ पे ये भाग अलग है, प्लस आ गया, देखो इस प्रकार लिखा हुआ है 3x प्लस 5x² माइनस 6y। तो इसके अंदर कितने पद हैं, क्लास 6-7 के अंदर ऐसे अपने पूछता है कितने पद हैं, 7 के अंदर ऐसे सवाल है 3x प्लस 5x² माइनस 6y कितने पद है, इसके अंदर 3 पद है, 1 2 और 3। यदि मैं इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दूं अब ये कितने पद है, 1 पद है, ठीक है। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है 3x प्लस 5x² और 6y, अब बताओ कितने पद हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया गुणा, कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, 1 और अगला 1, कितने पद हो गए, 2। कितने पद थे, यहाँ पे 2 पद थे। यहाँ पे अपने स्टार्ट करने के सवाल स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताई थी 6, तो देखो कौन सी स्टेप से अपना सवाल स्टार्ट हो रहा है, तीसरी से हो रहा है, क्या कि एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लो फिर, तो एलसीएम लेंगे तो अपना एलसीएम कितना, एलसीएम आया अपना, देखो ये तो है 1 प्लस साइन थीटा और ये भाग है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों समान है क्या, ये दोनों समान है क्या, समान नहीं है, इसमें तो साइन थीटा प्लस में है और इसके अंदर साइन थीटा किसके अंदर है, नेगेटिव है, तो समान तो नहीं है, समान नहीं है, तो एलसीएम तो अपनी मैक्सिमम पावर लेता है, यानी अधिकतम घात आती है एलसीएम के अंदर। तब अपने क्या करेंगे, जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों अलग अलग मान है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अलग अलग अपने ऐसे ले लें, ये 2 है ये 3 है, तो ये कितना है, 2, इस प्रकार मान ले अलग अलग। फिर एलसीएम कितना बना, 2 × 3, ऐसे नहीं है कि 2 और 4 ले लिया फिर 4 बन गया, दोनों समान नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है ये दोनों समान नहीं है, समान नहीं है। फिर एलसीएम कितना बनेगा इसका, 1 प्लस साइन थीटा, यानी दोनों बॉक्स अपने एलसीएम में आ जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ये अपने क्या आ गया, एलसीएम। इस एलसीएम के अंदर आपको किसका भाग देना है, 1 प्लस साइन का, इस एलसीएम के अंदर आपको भाग देना है 1 प्लस साइन का, तो ये 1 प्लस साइन, इस 1 प्लस साइन को कैंसिल कर दिया, यानी भाग कितनी बार गया, 1 माइनस साइन बार, जितनी बार भाग जाता है उसको आप अंश से क्या करते हो, गुणा करते हो। कैसे आया, देखो इस एलसीएम के अंदर मैंने किसका भाग दे दिया, इसके अंदर मैंने भाग दिया 1 प्लस किसका, साइन थीटा का, तो इस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल, बचेगा कितना, 1 माइनस साइन थीटा, उसको आप अंश से क्या करवाओगे, गुणा, तो अंश 1 है, 1 से गुणा करवाओ या फिर नहीं करवाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन थीटा। फिर प्लस का क्या लिखा, प्लस, अब इस एलसीएम के अंदर 1 माइनस साइन का भाग दोगे तो अब की बार 1 माइनस साइन वाले बॉक्स से 1 माइनस साइन वाला बॉक्स कट जाएगा, कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा, उसका आप इस एलसीएम के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का भाग दे रहे हो, तो इस बॉक्स से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितनी बार भाग गया, 1 प्लस साइन थीटा बार, कितनी बार गया, 1 प्लस साइन थीटा बार, जितनी बार भाग गया उसको आप अंश से गुणा करवा दो, तो भाग गया मेरा 1 प्लस कितनी बार, साइन थीटा बार, भाग गया 1 प्लस साइन थीटा बार, और उसको मैंने अंश कितना था, 1, उससे गुणा करवा दिया, ठीक है। अब देखो ये तो है पॉजिटिव साइन थीटा, ये क्या है, नेगेटिव साइन थीटा, तो पॉजिटिव यहाँ पे प्लस का मान है और यहाँ पे माइनस का मान है, ये दोनों मान क्या है, ये दोनों मान क्या है, साइन थीटा समान है, लेकिन है क्या, विपरीत है, एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना बचा, कितना बचा अपना, यहाँ पे बचा 1, फिर प्लस का 1, तो कितने हो गए, 2, फिर बट्टे के अंदर कितना बचा, यहाँ पे 1 और फिर प्लस में 1, तो कितना हो गया, 2, फिर बट्टे के अंदर कितना है, देखो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह 1, बी की जगह कितना, साइन थीटा, ए की जगह 1, बी की जगह कितना, साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी अगर रूप है तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है अपना 1, बी की जगह कितना है साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह 1 और बी की जगह कितना साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है तो कितना लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो बी की जगह साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना 1 का वर्ग कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो बराबर 2 बट्टे, अब देखो यहाँ पे अपने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा रहे, यहाँ पे कितना आया था अपना
एक आया था, कितना आया था, एक का स्क्वायर आया था, ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो उसकी जगह कितना लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वर्ग और थीटा, तो एक का वर्ग कितना हुआ, एक। तो इसकी जगह में ये इतना क्यों लिखा, तो इसका कारण अपने यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिखा है तो इसका कारण इसी लाइन के अंदर लिखेंगे अपने इसके पास में, तो क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी और उसके बराबर अपने कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये लीजिए। तो मैंने क्या लिख दिया, इस a प्लस बी ए माइनस बी यानी विस्तृत रूप था, उसकी जगह मैंने संक्षिप्त रूप लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ सूत्र लगा के आया हूं, उसके बाद में क्या लगनी चाहिए, सरस्मिका लग रही है कि नहीं लग रही, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, अब कोस स्क्वायर थीटा, कितना लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा रहे, क्योंकि अपने सर्वसमीकरणों के अंदर पढ़ा था कि यदि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके नीचे ही आपको लिखना है, तो मैंने लिखा LHS बराबर ये कितना है, 2 है, तो इसको 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे 2 को 1 से गुणा कराएं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कितना लिख दिया मैंने 2 इंटू 1, तो 2 का 2 गुणा 1 और बट्टे के अंदर कितना, कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर 2 का 2। अब मेरे को ये बताओ, 1 बट्टा कोस थीटा भुजाओं के अंदर है, 1 बट्टा कोस थीटा जैसे है 1 बट्टा कै, मतलब क्या हुआ, यानी ये क्या है, कै का व्युत्क्रम है, कोई भी राशि अपने 1 के बट्टा के अंदर आ जाएगी तो मतलब क्या हुआ, वो क्या होगी, उसकी व्युत्क्रम। 1 बट्टा 5 मतलब 1 बट्टा 5 क्या है, 5 का व्युत्क्रम है, 1 बट्टा 7 यानी 7 का व्युत्क्रम है, 3 बट्टा 4 का व्युत्क्रम क्या लिखा था, 4 बट्टे 3, 8 का व्युत्क्रम 1 बटे 8, तो ये क्या है, 1 बट्टा कोस थीटा, यानी कोस का व्युत्क्रम, और कोस का व्युत्क्रम क्या था, सेक था, क्या था, सेक। क्यों, क्योंकि भुजाओं के अंदर संबंध कैसे था, दूर का था, और किस प्रकार, व्युत्क्रम। कोस और सेक का संबंध था और किस प्रकार था, व्युत्क्रम था। कोस और सेक की वैल्यू आपस में एक दूसरे की क्या थी, व्युत्क्रम। तो ये यहाँ पे लिखा इसने 1 बट्टा कोस थीटा, तो 1 बट्टा कोस थीटा का मतलब हुआ कि 1 बट्टा कोस थीटा का मतलब हुआ कोस का व्युत्क्रम, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। ये लिखा था आपने, कहीं पे आपको कोस थीटा का मान ज्ञात करना था तब तो आपने लिखा था कि कोस का संबंध सेक के साथ होता है और किस प्रकार होता है, व्युत्क्रम, तो 1 बट्टा सेक थीटा लिखा था। अगर आपने सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करी थी, यानी शुरुआत पार्ट के अंदर अपने जब पढ़ा था इनके बारे में, भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ा था स्टार्ट के अंदर अपने, यूनिट 6 का आपका पार्ट नंबर 1 मिलेगा, उसके अंदर अध्ययन किया था ये। तो सेक थीटा, सेक का संबंध किसके साथ था, कोस के साथ था भुजाओं में, और किस प्रकार था, व्युत्क्रम, यानी सेक थीटा की जगह आपने क्या लिखा था, 1 बटे कोस थीटा। यानी सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कोस का व्युत्क्रम करो, कोस की वैल्यू ज्ञात करनी तो अपने क्या किया था, सेक का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे क्या है, 1 बट्टा कोस यानी कोस का व्युत्क्रम। तो कोस का व्युत्क्रम कब करते हैं, जब अपने किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, सेक की। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक। लेकिन ये देखो यहाँ पे कोस का क्या है, वर्ग, तो यहाँ पे 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का वर्ग कितना, 1, तो 1 यहाँ पे 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे स्क्वायर थी, बट्टा कोस की भी क्या थी, स्क्वायर, तो कोस का व्युत्क्रम सेक होता है। यदि कोस स्क्वायर था तो यहाँ पे अपने क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, स्क्वायर लगा दी, क्या लगा दी, ये तो आपको पता है कि सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो किसकी वैल्यू का व्युत्क्रम करोगे, कोस की वैल्यू का, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा था। यहाँ पे वर्ग लगाया तो 1 के भी ऊपर वर्ग, कोस के ऊपर भी वर्ग, तो 1 का वर्ग तो कितना हो गया, 1 बट्टा कितना, कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बना फिर आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर कितना, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और RHS की भी वैल्यू कितनी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS की वैल्यू आई 2 सेक स्क्वायर थीटा, और RHS की भी वैल्यू अपने को कितनी लानी थी, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब अपने कह सकते हैं अतः LHS और RHS क्या है, बराबर, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी ये अपना क्या हो गया, साबित हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात। मात्र क्या काम किया है, यहाँ पे एलसीएम अपने स्टेप लगा कर देखिए सवाल स्टार्ट करने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टेप नंबर 3 से हुई। आपको सवाल स्टार्ट करने के लिए वो स्टेप बताइए कि अपने सवाल कैसे स्टार्ट, सवाल को जब हल करना शुरू करें तो किस से करें। तो अगर सर्व समीकरण लेकर रही तो आप सर्व समीकरण से स्टार्ट कर दो, साइन कोस के अंदर बदलना है तो आप साइन कोस से कर दीजिए, अगर आपका एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम से कर सकते हैं। तो अपने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम से स्टार्ट हो रही तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अपने एक
बीजगणितीय सूत्र लगा a प्लस बी ए माइनस बी और बराबर में उसके क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक अपने सर्वसमीका लगाई है, एक अपने भुजाओं के अंदर संबंध आ गया कि 1 बट्टा कोस थीटा यानी कोस का व्युत्क्रम, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा। कोस का वर्ग था तो मैंने सेक का भी क्या लगा दिया वर्ग। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। भुजाओं के जो संबंध है उनका अपने कारण लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सा कारण आप अनिवार्य रूप से कौन से लिखोगे, जो अपने सूत्र हैं जैसे बीजगणितीय अपने सर्वसमीकाएं थी यानी जिसको मैंने सूत्र बोल रहा हूँ बार बार, वो a प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वो आप लिखोगे। और जो सर्वसमीकाएं हैं अपनी त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो सर्वसमीकाओं के कारण आपको लिखने हैं। अब अपना है उदाहरण नंबर कौन सा 4। उदाहरण नंबर है 4, एग्जाम्पल 4। कौन सा एग्जाम्पल 4? अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। इस प्रश्नावली से अपने कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है? 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और 6 अंक का प्रश्न कैसे? जैसे अपने 6 अंक का मात्र एक ही प्रश्न पूछा जाता है और वो भी किस रूप में? अथवा के रूप में। अथवा के अंदर अपने को मिलेगा, यानी इस यूनिट का 6 अंक का प्रश्न ऊपर और उसके अथवा में इसी यूनिट का दूसरा प्रश्न। तो इस जो प्रश्न मिलेंगे उसके अंदर 2 भाग किए हुए मिलेंगे आपको। कितने भाग किए होंगे? कम से कम 2 भाग, यानी एक सवाल अपना ऊपर फिर अथवा के अंदर और फिर नीचे अपना कितने सवाल और इसके अथवा में 2 सवाल। कितने कितने अंक का? पहला भी 3 दूसरा भी 3, इस प्रकार मिलेंगे। 2 और 2 यानी आपके पास कितने सवाल हो गए? 4 सवाल हो गए। तो 4 के अंदर अथवा है, 2 ऊपर 2 नीचे, इन दोनों में से अपने को क्या करना है? ए करना है। कुल कितने अंक का? 6 अंक का। कितने अंक की प्रश्नावली अपने? ये 6 अंक की प्रश्नावली है। अब अपने दे रखा है जो कौन सा है? अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर सिद्ध कितना करना है? इसके बराबर सिद्ध करना है आपको कोसेक थीटा प्लस कितना? कोट थीटा। बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कितना? कोट थीटा। यही तो है। इसने कहा कि LHS की वैल्यू है अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा, बराबर आपको सिद्ध करना है इसकी वैल्यू कितनी? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक के अपने 2 पार्ट बना देगा। कितने कितने अंक का? यानी 2 पार्ट बनाएंगे तो कितने कितने अंक हो गए? डिवाइड के रूप में 3 प्लस 3 और अथवा के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। तो LHS की वैल्यू कितनी यहाँ पे? LHS की वैल्यू है अपनी अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। ये LHS की वैल्यू है। इस LHS की वैल्यू का मान अपने को कितना लाना है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखो सवाल अपने कैसे स्टार्ट करें। पहली बात बताई थी यदि आपके सर्वसमीका या सूत्र लग रहे हैं तो आप लगाइए। यहाँ पे सर्वसमीका है क्या? सूत्र भी अपने नहीं है तो साइन कोस के अंदर बदल दें। साइन कोस के अंदर भी बदला हुआ है। फिर अपने क्या करें? सवाल स्टार्ट करने के लिए LCM ले, तो LCM तो लिया हुआ है। देखो पूरे के नीचे अपने लाइन खींची हुई है, मतलब LCM लिया हुआ है। चौथा अपना क्या काम था? कॉमन लेना। तो कॉमन है क्या यहाँ पे? कोई भी कॉमन नहीं है। 5 नंबर अपना क्या था कि अगर यदि हरों का प्रीमेयकरण हो रहा है तो अपने हरों का क्या करेंगे? प्रीमेयकरण। मतलब यदि हर अपने रूट के अंदर दिया हुआ है तो उसका आप क्या कर दो? प्रीमेयकरण कर देंगे। देखो यहाँ पे हर रूट के अंदर नहीं है क्या? पूरी संख्या है। देखो अपने ऐसे लिखते हैं 5 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 का भी स्क्वायर बट्टा 4 का भी स्क्वायर। किस सूत्र से? कि a बट्टा b की पावर यदि m है तो अपने क्या लिखेंगे? a की भी पावर m लिखते हैं और b की भी पावर क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। तो a की भी पावर m लिख दी और b की भी पावर क्या लिख दी? m। अगर अपने ऐसे दे दिया जाए कि 3 प्लस x या फिर x बटा y और अपने दे दिया पूरे के ऊपर रूट दे दिया, या फिर अपने इसको ऐसे लिख दें x बटा y और रूट का मतलब कितनी पावर? 1 बटे 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? फिर a बटा b की पावर m ही तो है। ये भी a की पावर m होगी बटा b की पावर m, मतलब x की पावर 1 बटे 2 और बटा y की भी पावर कितनी? 1 बटे 2। और 1 बटे 2 का पावर का मतलब रूट, यानी कितना लिख दोगे? रूट x बटा रूट y। तो यहीं पर भी क्या दे रखा है? इस पूरे के ऊपर रूट दे रखा है, मतलब 1 प्लस कोस थीटा का भी क्या है? रूट, और 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर भी क्या है? रूट है। तो अपने इन दोनों को क्या लिख दें? अलग अलग लिख देंगे। तो ये दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में है 1 माइनस
कोस थीटा। पूरे की जो वैल्यू है उसके ऊपर रूट है, तो यानी इसको क्या करेंगे फिर पूरे की वैल्यू पे, पूरी वैल्यू पर रूट है तो अपने क्या लिखेंगे, अंश के ऊपर भी रूट लगा देंगे, यानी 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर भी रूट है बटा 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर भी अपना क्या है, रूट है। यानी इस पूरे की वैल्यू के ऊपर अपने वर्गमूल का चिन्ह था, उसको मैंने अंश के ऊपर भी लगा दिया और किसके ऊपर लगा दिया, हर पे क्यों लगाया मैंने उसका आपको कारण अभी बता दिया था। अब देखो हर के अंदर अपने रूट है कि नहीं, तो हर के अंदर अपने रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण करो, देखो तो हरों के परिमेयकरण करते हैं तो संख्या को उसको वैसी की वैसी लिखते हैं, तो रूट का रूट 1 का 1 कोस थीटा का कोस थीटा बटा ऊपर से जितने से गुणा उतना ही हर को गुणा करवाएंगे, तो बट्टे के अंदर है 1 कोस थीटा, इसको संयुग्मी से गुणा बोल सकते हैं, संयुग्मी से गुणा करवा रहे हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे नेगेटिव, तो अब देखो हरों का परिमेयकरण था तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, प्लस, यहीं पर भी प्लस। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे आप क्योंकि क्या करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये है रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, गुणा है रूट के अंदर 1 प्लस है कोस थीटा। तो ये बताइए यदि आपके पास है रूट 2 गुणा रूट 2 तो आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितने लिखते हैं, 2, क्यों, रूट 2 इंटू रूट 2 यानी रूट का 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना आया, 2। रूट एक्स इंटू रूट एक्स आप कितना लिखोगे, x लिखेंगे। यदि आपके पास आ गया रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट एक्स प्लस वाई, तब आप कितना लिखोगे, x प्लस वाई। सीधा आप याद रख सकते हो, यदि दो संख्याएं हैं समान है और रूट के अंदर हैं और कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में, तो उत्तर कितना आएगा अपना, जो समान संख्या थी वही अपना क्या होगा, आंसर। तो ये देखो 1 प्लस कोस थीटा और रूट है मतलब कितनी घात है उसकी ऊपर 1/2, 1 प्लस कोस थीटा, रूट मतलब पावर कितनी है इसकी 1/2, आधी पावर है। तो आधार समान है, गुणा के अंदर है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो जुड़ेगी तो फिर कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितनी बन गई, 1, यानी 1 प्लस कोस थीटा की पावर आई 1, तो कितना मान बना, 1 प्लस कोस थीटा। या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो 2, तो इस रूट वाले मान को, यही तो मान अगले वाला है गुणा के अंदर, है कि नहीं, तो यही मान और इसका मान रूट के आगे वाले इसी मान से गुणा करवाना है, तो मान कितना बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा। या फिर कैसे कर लोगे कि इस मान का गुणा इसी मान के साथ करवाना है, तो ये मान कितनी बार है गुणा में, कितनी बार, 2 बार गुणा में, तो रूट 1 प्लस कोस थीटा और कितनी बार गुणा के अंदर था, 2 बार। जैसे 5 इंटू 5 है, कितनी बार गुणा में, 2 बार, तो कितना लिखते हो आप, 5 का वर्ग यानी 5 की स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस कोस थीटा 2 बार गुणा में है तो कितनी पावर आएगी, 2 पावर। और इस पावर, इस रूट का मतलब कितनी पावर होता है, 1/2, तो 1 प्लस कोस थीटा, इसकी पावर कितनी, 1/2, और फिर कोष्टक से बाहर कितनी पावर है, 2। अपने क्लास 8 के अंदर एक अपने सूत्र पढ़ा था, क्या, यदि किसी घात के ऊपर घात है तो घातों का अपने क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो a की पावर m और उसके ऊपर पावर कितनी है, n, तो अपने क्या लिखा था, a की पावर m इंटू n। तो इस 1/2 को आप कितने से गुणा कराएंगे, 2 से, तो 1 प्लस कोस थीटा और एक पावर 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितनी पावर बची ऊपर, 1, तो 1 पावर अपने लगाएं या फिर नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया, 1 प्लस कोस थीटा। जिस प्रकार से आपको सरल लगे उस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हल करने पर अपने 2-3 प्रकार से हल किया है। कितना मान आया, 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर कितना मान बना है, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा, हर के अंदर देखो अंडर दी रूट 1 माइनस कोस थीटा, और ये गुणा के अंदर तो अंश बटा, अंश को मैंने जितने से गुणा करवाया उतना ही मैंने किसको गुणा करवाया, हर से, a अंडर दी रूट 1 माइनस कोस अंडर दी रूट 1 प्लस कोस। कितना मान बना, a माइनस बी a प्लस बी, रूट के अंदर है लेकिन a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा, a ये दे रखा है अपना विस्तृत रूप, इसकी जगह संक्षिप्त रूप क्या लिखेंगे, a माइनस बी गुणा a प्लस बी की जगह कितना लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्लस के अंदर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यदि इस गुणा की जगह अपना क्या दे दिया, प्लस, तब अपने a माइनस बी गुणा a प्लस बी का सूत्र लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अपने पॉजिटिव दे रखा है, नहीं दोनों मान अलग अलग है, नहीं कि गुणा के अंदर, तो पहले अपने को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन अब क्या किसके अंदर दे रखा है, गुणा के अंदर, तो क्या लगा दिया, गुणा। अब अपने ये गुणा में a माइनस बी गुणा a प्लस बी, और यहाँ पे अपना कारण क्या था, ये देखो मैंने ऊपर नीचे एक रूट 1 प्लस कोस बटा रूट 1 प्लस कोस से गुणा करवाया था। क्यों करवाया था, क्यों, हर किसके अंदर था,
रूट के अंदर, तो हर का मान ए प्रीमेय था, इस ए प्रीमेय को मेरे को किसके अंदर बदलना था, प्रीमेय के अंदर, यानी हरों का प्रीमेयकरण करवाना था। प्रीमेयकरण करवाने के लिए मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा करवाया, उसी संख्या से, उसी मान से, √1 कोस, √1 और कोस, यहाँ पे नेगेटिव था तो ऊपर नीचे क्या रखा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कारण लिखा था अपने हरों का प्रीमेयकरण करने पर। अब बताओ, ऊपर वाला मान हमने हल कर दिया, अब नीचे वाले के अंदर सूत्र लगेगा a माइनस बी गुणा a प्लस है b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, तो रूट का रूट और क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस b स्क्वायर यानी कितना, कोस स्क्वायर थीटा। कारण क्या लिखेंगे कि क्योंकि यदि अपने पास a माइनस बी गुणा a प्लस बी ये रूप है तो उसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर लिख दिया, तो बराबर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे के अंदर कितना है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपना सूत्र लगाया तो सूत्र के बाद में किसकी संभावना अधिक रहेगी, सर्वसमीका की, तो सूत्र मैंने लगाया a माइनस बी गुणा a प्लस बी और बराबर लिखा a स्क्वायर माइनस बी। तो अब किसकी बारी है, अपनी सर्वसमीका की, साइन कोस में बदला है तो आप एलसीएम आएगा अगली लाइन के अंदर। अगर अपने सूत्र लगाया तो उसके बाद में अपनी त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका आएगी, अगर त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका लगाई है तो उसके बाद में किसकी संभावना रहेगी, अपने बीजगणित वाली सर्वसमीका, यानी बीजगणित के जो अपने सूत्र बोल रहे हैं बार बार, बीजगणित सर्वसमीका क्या नाम यूज कर रहा हूं मैं, सूत्र, वो सूत्र अपने काम आएंगे। तो अब मैंने सूत्र लगवाया तो अब किसकी बारी आएगी, सर्वसमीका की। सर्वसमीका के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपने कितना लिखा था, जब अपने सर्वसमीका पढ़ी थी उसके अंदर अपने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो आप 1 लिख सकते हो। और एक पक्षांतरण किया था तब अपनी 2 और बनी थी, उसके अंदर एक क्या थी, यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितने लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ये मान बन गया। एक अपने जब थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे अब अपने क्या लिखा था, यहाँ पे मान है अपना 1 प्लस को, आपको इसके नीचे ही लिखना है, तो यहाँ पे मान बना अपना 1 प्लस कोस थीटा और बट्टे अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ पे अपने पढ़ा था कि जब अपने किसी घातांक का वर्गमूल निकालते हैं, जब किसी घातांक का वर्गमूल निकालते हैं तो घात क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, साइन की घात 2 थीटा है कि नहीं, उसका क्या करना है, वर्गमूल। तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा, 2 घात का वर्गमूल कितना होगा, उसकी आधी, 2 का आधा कितना होगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ गया, साइन थीटा। फिर अपने कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस कोस के भाग में कितना है, साइन थीटा। ये देखो यदि आपके ऐसे मिल जाए x प्लस 3/5, क्या मिला, x प्लस 3/5, इसको आप कैसे क्या लिख सकते हो कि x के भी बट्टे में 5 है प्लस 3 के बट्टे में भी 5 है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चेक करो सही लिखा या फिर गलत। तो इस 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, एलसीएम भी 5 और हर भी कितना है 5, तो ऊपर वाला मान वैसे का वैसे, मतलब x प्लस है 3 और बट्टे के अंदर कितना 5, तो सही लिखा है या फिर गलत, सही लिखा है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा के बट्टे में क्या है, साइन थीटा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन थीटा, फिर अपने पॉजिटिव का पॉजिटिव और कितना कोस थीटा बटा साइन थीटा। सही लिखा है कि गलत, दोनों का लघुत्तम आएगा साइन, ठीक है, तो लघुत्तम साइन, एलसीएम साइन आ गया, हर भी साइन और साइन है, तो ऊपर वाला मान वैसे का वैसे यानी 1 प्लस है कोस। तो इस जो अपने अब लिखा है उस वैल्यू से वापस अपने उस वैल्यू से वापस अपने ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, मतलब अपना मान क्या अपने जो अब लिखा है वो क्या लिखा है, सही लिखा है। इस नीचे वाली वैल्यू से जो मैंने अब लिखा है उससे अपनी कौन सी वैल्यू प्राप्त हो रही है, हल करने पर ऊपर वाली वापस आ रही है, मतलब मैंने सही लिखा है या फिर गलत है, सही लिखा है। यानी इस वैल्यू को अपने कितना लिख सकते हैं, 1 के भी भाग के अंदर साइन थीटा है प्लस कोस के भी भाग में साइन थीटा है। यहाँ से समझ लीजिए x प्लस 3 के भाग में 5 है, तो मतलब x के भी भाग में 5 प्लस 3 के भी भाग में 5, इसको हल किया तो वापिस आ रहा था कि नहीं आ रहा था। वैसे इसको मैंने लिख दिया 1 के भी भाग में साइन थीटा है प्लस कोस के भी भाग में साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा 1 के भाग में ले गया, मतलब क्या कर दिया मैंने, व्युत्क्रम कर दिया। 1 बट्टा कै, मतलब कै का क्या है, व्युत्क्रम है वो। 1 बट्टा साइन थीटा मतलब साइन का क्या है, ये व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। भुजाओं के संबंध के अंदर पढ़ा था आपने कि कोसेक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो किसका व्युत्क्रम करो, साइन का व्युत्क्रम। 1 बट्टा साइन थीटा अपना क्या आ गया, कोसेक थीटा, यानी 1 बट्टे साइन थीटा, साइन का व्युत्क्रम क्या मिला, कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या हो गया, कोट थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, एलएचएस की, और आरएचएस की भी कितनी है, कोसेक थीटा प्लस है
कोट थीटा। जितना एलएचएस का मान वैल्यू थी उतना ही वैल्यू किसकी सिद्ध कर दी अपने आरएचएस की, यानी एलएचएस लेकर चले थे और तो एलएचएस का मान हल करने पर कितना ले आए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, वही वैल्यू किसकी है, आरएचएस की। तो अब नीचे लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस, और हेंस प्रूव्ड यानी साबित हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है अपने बोर्ड पेपर के अंदर आया हुआ है। तो आगे के जो अब अपने सवाल है, अपने कितने उदाहरण पढ़ लिए, उदाहरण 1, 2, 3 और 4, आगे के उदाहरण करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।